राधे राधे। देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकल के आई थी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हॉस्पिटल वगैरह में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली थी। प्रत्येक जो है डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 पोस्ट रखे गए थे, जिसमें जो है सभी लोगों का ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी कर ली गई है। लेकिन अब जो है सेकेंड फेज की बहाली फिर से शुरू कर दी गई है। जो पत्रांक देखेंगे 8/6/2024 को एक लेटर जारी किया गया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा। इसमें दिनांक पत्रांक सारा कुछ देख सकते हैं और विशिष्ट कार्य पदाधिकारी ये जो है आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे जारी हुआ। अब मैं इससे पहले भी तमाम वीडियो बना के दे चुका हूँ। फर्स्ट फेज के लिए भी मैं वीडियो बना के दिया था कि कब से बहाली शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई। उसका तमाम अपडेट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं देता रहा। बहुत सारे लोगों ने किया भी, फॉर्म भी फिल किया और उस तरीके से जो है अपना ट्रेनिंग भी दिया, टाइपिंग टेस्ट भी दिया। बाकी आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उनकी। लेकिन अब सेकेंड फेज की बहाली के लिए जो है कंपनी को उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड को जो है एक लेटर भेजा गया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा। अभी हम बात कर लेंगे सबसे फर्स्ट फेज में जो बहाली हुआ था इसके बारे में। जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसका लेटर भी उर्मिला जो है स्वास्थ्य विभाग को भेज चुकी है। मैं आपको 1 मिनट वो दिखा दे रहा हूँ। देखेंगे फर्स्ट फेज में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसका फाइनल लिस्ट जारी करके उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है भेज दिया था स्वास्थ्य विभाग के। देखेंगे क्रिया कहा गया है सेवा में कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना जिले, सभी जिले के 38 जिलों में जो है डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डीजी लैब के संचालन हेतु प्रत्येक जिले में 3-3 डाटा मैनेजमेंट यूनिट उपलब्ध कराने के संबंध में। अब प्रसंग जो था इसका स्वास्थ्य विभाग का एक पत्रांक निकला था राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का पत्रांक 6633 दिनांक 20/3/2024 को। इसी के माध्यम से फूल करके इनको भेजा गया था। बताया गया है उपयुक्त विषय में प्रासंगिक पत्र के आलोक में राज्य में सभी 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डीजी लैब के संचालन हेतु प्रत्येक जिले में 3-3 डाटा मैनेजमेंट यूनिट यानी डीएमयूएस की स्थापना एवं संचालन हेतु डाटा ऑपरेटर को चयनित कर सेवा हेतु भेजी जा रही है, जिसका सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु सादर प्रेषित है। धन्यवाद। यानी अनुलग्नक है डाटा चयनित डाटा ऑपरेटर की सूची, यानी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका सूची एक लेटर बना के उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है सभी को जो है भेज दिया है। यानी फर्स्ट पेज की बहाली जो है 3-3 लोगों को जो बहाल करना था वो प्रक्रिया पूरा हो गया है। अब जो है सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उर्मिला इंटरनेशनल का ऑफिस की बात करेंगे तो आप यहाँ से जो है ये इसका ऑफिस है पटना में। आप यहाँ जाके राजीव नगर रोड पाटलिपुत्रा देखेंगे कॉलोनी पटना। अब इसका एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है। अब पटना का है, न्यू दिल्ली का, दोनों जगह ऑफिस है। ऑफिस में डायरेक्ट जाके संपर्क करें। बिचौलिए लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है बच के उस हिसाब से आप लोग काम करें ताकि बाद में आपको जो है ठगा हुआ महसूस नहीं करना पड़े। देखेंगे 240 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है स्कैन एंड शेयर हेतु स्पेशलाइज्ड सेंटर के संचालन हेतु डीएम जो है एक जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। ये सेकेंड फेज की बहाली है जिसमें बताया गया है। इसमें देखेंगे पूरा क्लियर बताया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्रांक 997 दिनांक 6/6/2024 के आलोक में उपरोक्त विषय के आलोक में सूचित करना है कि राज्य के सभी जिला अस्पताल और मंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्कैन एंड शेयर हेतु स्पेशलाइज्ड काउंटर संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका संचालन फेज मैनर में किया जाना है। फर्स्ट फेज में स्कैन एंड शेयर हेतु स्पेशलाइज्ड काउंटर के संचालन हेतु 240 डीएमयू का कार्यदेश पूर्व से निर्गत है। निर्देशानुसार सेकेंड फेज में 240 सीएससी पीएससी में एक डीएमयूएस का संचालन किया जाना है। उसका देखेंगे अतः निर्देश है कि संलग्न सूची के स्वास्थ्य संस्थानों में स्कैन एंड शेयर हेतु स्पेशलाइज्ड काउंटर जो है स्पेशलाइज्ड काउंटर के संचालन हेतु 240 डीएमयूज की सेवा उपलब्ध कराई जाए। डीएमयूज के संचालन तथा भुगतान दिनांक 27/2/2023 को हस्ताक्षरित एकरारनामे की शर्तों के अधीन, यानी इससे पहले जो जिस तरीके से बहाल हुआ सभी एकरारनामा वगैरह
जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन होगा वही रहेगा। और किसी को नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें देखेंगे एजेंसी मासिक आधार पर भुगतान हेतु विपत्र डीईओ की उपस्थिति विवरण के साथ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को समर्पित करेगी। इसके आधार पर जो है भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जो है करेगा, जिसमें जो कटौती होगा वो सब लागू होगा। उसके बाद देखिए ईपीएफ ईएसआई अनुपालन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा एजेंसी ईपीएफ ईएसआई की भुगतान की विवरणी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध कराएगी। साथ ही एजेंसी बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर नीति का पालन सुनिश्चित करेगी। इसमें देखेंगे पूरा आप कहाँ कहाँ वैकेंसी निकला हुआ है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अररिया में देखेंगे CSC बरगामा अररिया, जिसमें एक पोस्ट रखा गया है। अररिया में टोटल कितना पोस्ट है, अलग अलग CSC में PSC में जो है एक एक पोस्ट है। औरंगाबाद में है, बांका में आपका निकल के आया है। फिर देखेंगे PSC बखरी बेगूसराय में है, PSC मटिहानी में एक पोस्ट है, साहेबपुर कमाल में एक पोस्ट है, गरपुरा में एक पोस्ट है, मंसूर चौक में एक पोस्ट रखा गया है, भगवानपुर बेगूसराय में एक पोस्ट रखा गया है, बरौनी बेगूसराय में एक, उसके बाद चरिया बरियारपुर में एक पोस्ट रखा गया है, भागलपुर में फिर पोस्ट है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा देखेंगे सभी PSC और CSC में जो है एक एक पोस्ट रखा गया है। उसके बाद देखेंगे ईस्ट चंपारण में भी पोस्ट है, आप जो है ईस्ट चंपारण में कई पोस्ट है। गया में है, गया में देखेंगे गया में भी कितना, बोध गया में है, बेलगंज गया में है, वारिसगंज में है, यानी कई पोस्ट जो है गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर। उसके बाद देखेंगे किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा के बाद देखेंगे नवादा, पटना में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, पूर्णिया, रोहतास। उसके बाद समस्तीपुर में भी कई पोस्ट है, समस्तीपुर PSC बिथान में है, उजियारपुर में है, PSC विभूतिपुर समस्तीपुर में है, PSC वारिसनगर समस्तीपुर में है, PSC शिवाजीनगर समस्तीपुर में है, PSC मोहनपुर समस्तीपुर में है, सरारंजन, मोरबा, कल्याणपुर समस्तीपुर, PSC खानपुर, इतना जो है समस्तीपुर में जो है भर्ती निकला हुआ है। उसके बाद सारण में है, शिवहर में है, सीतामढ़ी में है। उसके बाद देखेंगे सीतामढ़ी के बाद जो है सीतामढ़ी में है, सिवान में है, सुपौल में है, वैशाली में है। तमाम PSC एवं CSC पे जो है वैकेंसी इस निकली हुई है। वेस्ट चंपारण में है, वैशाली में है। टोटल देखेंगे 8 पेज है इसमें और 240 पोस्ट है। 240 पोस्ट जो है प्रत्येक CSC और PSC का लिस्ट इसमें संलग्न है। आप यहाँ से देख सकते हैं। किन्हीं को ये PDF चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है ले सकते हैं। बाकी बहाली की प्रक्रिया करिए, आप डायरेक्ट जो है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से कंसल्ट करेंगे, बिचौलिए से बच के रहेंगे। बाकी ये जानते होंगे सीधी सी बात, ये वैकेंसी जो है सेटिंग वाला ही है, लेकिन उस तरीके से आप अपने हिसाब से लगाएंगे ताकि बाद में आपको ठगा हुआ महसूस नहीं करना पड़े। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब से संबंधित अपडेट आता है सिर्फ आपको वो प्रोवाइड करवाना है, ना कि कॉन्टैक्ट करवाना। बाकी मैं आपको सिर्फ नोटिफिकेशन अगर डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से जो है कंपनी यानी एजेंसी से संपर्क कर कॉन्टैक्ट करें। ये जॉब जो है संविदा आधारित जॉब रखा गया है, लेकिन इस टाइप का जितना भी जॉब होता है 1 साल, 3 साल, 5 साल के एग्रीमेंट पे होता है। धीरे धीरे जो है इसका टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है और ये सब ही वैकेंसी माने कि मोटा मोटी बढ़ ही जाता है। और मिला भारत सरकार के अंतर्गत बेल्ट्रॉन कंपनी आता है, उसके अंतर्गत सारा देखरेख उर्मिला ही करती है और ये काफ़ी शानदार भर्ती है। इससे पहले फर्स्ट फेज की वैकेंसी आई थी स्वास्थ्य विभाग में, जिसका बहाली प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। अभी सेकेंड फेज में 240 पदों पर जो है भर्ती निकल के आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप एक बार कमेंट करें, या फिर और भी तमाम छोटी मोटी नोटिफिकेशंस या अपडेट जो होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल देता हूँ और वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, ये भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी अपडेट अगर आते रहता है वैकेंसी से रिलेटेड मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।